पीटीआई ने इमरान खान को जेल से फरार करवाने के लिए 15 मासूम बच्चों की जान ले ली। मैं बात कर रहा हूँ गुज़िश्ता रोज़ पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। उस वाक़े के मुतल्लिक कुछ ऐसी नाकाबिले यकीन और हसास लीक वीडियो मंजरेआम पर आई है जो हम आगे चलकर आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे कि सिर्फ फ़र्द वाहिद के लिए, एक शख्स के लिए किस तरह से 15 मासूम बच्चों की जान ले ली गई। मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें तो आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। इस वाक़े के बाद हमें कई बातें सुनने को मिलती हैं कि ये वाक़या इस वजह से पेश आया, ये वाक़या इस वजह से पेश आया, ये वाक़या इस वजह से पेश आया। लेकिन आप ये मत भूलें कि लास्ट वीक इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था। जी हाँ, जब इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लाया जाता है तो उसके बाद उसकी तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर की जाती है। तमाम तर रिपोर्ट्स होने के बाद इमरान खान को वापस अडयाला शिफ्ट कर दिया जाता है। इमरान खान को अडयाला शिफ्ट किया जाता है। उनकी बहन बताती है कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर फिट है, भाग रहे थे, चल फिर रहे थे। मैं गई हूँ, मैंने उनसे बात की है, उनकी जो आँख थी वो बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने मुझे प्यार किया है, मुझे पहचाना है। तो उसके बाद पीटीआई ने ये सोचा कि इमरान खान की तमाम तर रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर आ गई है, तो हमने उनकी सेहत के ऊपर प्रोपोगेंडा करना था, अपनी मनमर्जी के हॉस्पिटल में उन्हें लेके जाना था। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। हम अपनी मनमर्जी का जो हॉस्पिटल है उसमें उन्हें लेकर नहीं जा सकते। तो इस सारे वाक़े के बाद पीटीआई के माइंड में ये शैतानी खेल जो है वो रचना शुरू हो जाता है कि आखिर पिम्स हॉस्पिटल में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वहाँ की जो सिक्योरिटी है, वहाँ के जो हिफाजती इक़दामात हैं, उनके ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाए और हमें एक दफ़ा मौका मिल जाए कि हम ये बयानिया बना सकें कि पिम्स हॉस्पिटल में इमरान खान की जान को ख़तरा है। आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज़ की जो बात है मैं वो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूँ, उसके बाद वो जो वीडियोज़ है वो मैं आपको दिखाऊँगा। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन, आप देखिए कि ये जो सारा वाक़या पेश आता है जिसमें तकरीबन 15 के करीब जो बच्चे हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी कि 15 के करीब बच्चे गुज़िश्ता रोज़ पिम्स हॉस्पिटल में इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। नर्सरी में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आग लगने की वजह से ज़िम्मेदार कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से जो सेक्रेटरी हेल्थ है उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है। कोई भी वाक़या होता है, हम हमेशा किसी हादसे का इंतज़ार क्यों करते हैं? उससे पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उससे पहले जो उसकी SOPs हैं वो क्यों नहीं बनाई जाती? अगर आप इससे पहले देखें तो लाहौर में जो इंसिडेंट होता है कि ट्यूशन सेंटर की छत गिर जाती है, उसके नीचे आकर कई बच्चे जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उसके बाद जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ। अब जब ये हॉस्पिटल था, इसमें आग लगती है, वहाँ पर कोई भी हिफाजती इक़दामात जो थे वो मौजूद नहीं थे। जो स्टाफ वहाँ पर मौजूद था उनकी ट्रेनिंग जो है वो उस तरह से नहीं की गई थी। ये वाक़या जो पेश आया इसकी मेन वजह सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ामी गफलत है। इंतज़ामी गफलत क्यों होती है? इंतज़ामी गफलत इसलिए होती है कि आपने पूरे पाकिस्तान का बोझ उठा के इस्लामाबाद के ऊपर रखा हुआ है कि इस्लामाबाद ने ना सिर्फ अपना बोझ उठाना है बल्कि तमाम तर जो सूबे हैं उनका भी बोझ उठाना है। तमाम तर जो सूबे हैं उनके मामलात को भी देखना है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में, जनूबी पंजाब में कोई वाक़या होता है, राजनपुर में कोई वाक़या होता है, तो जब उसकी ख़बर लाहौर वज़ीर आला तक पहुँचती है तो मामला कुछ होता है, बन कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है। अब वजह क्या है? वजह ये है कि हमारा इस टाइम पे जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका है। हमें ज़रूरत है नए स्ट्रक्चर की। अब ये वो वक्त है, या तो हम आवाज़ उठाएं, आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, नहीं तो फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें कि कल को किसी ट्यूशन सेंटर में बैठे हुए हमारे जो बच्चे हैं, या फिर डीजी खान में जो वाक़या पेश आता है कि एक स्कूल की छत गिरती है, उसके नीचे कई बच्चे जो है वो अपनी जान खो बैठते हैं, कई बच्चे जो है इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। फिर हम बैठ के इंतज़ार करें कि कल को
अल्लाह न करे हमारे बच्चे जो है वो भी कहीं बैठे होंगे, उनके ऊपर छत गिरेगी और वह इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएंगे। कि कितनी माओं और कितने वालदैन के जो लखते जिगर है वो कुछ पल में, कुछ सेकंड्स में उनसे अलग हो जाएंगे। ज़रूरत इस अमर की है छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएं जिनकी मैनेजमेंट आसान हो, आवाम के लिए मसाइल कम हो, वसाइल ज़्यादा हो। छोटे इंतज़ामी यूनिट्स होंगे, चीज़ें मैनेज करना आसान होगी, कोई भी चीज़ है अप्रोच ईजी होगी। वज़ीर आला जो है वो ग्राउंड लेवल पर ख़ुद मौजूद होगा। अगर ग्राउंड लेवल पर ख़ुद मौजूद होगा, मुल्तान का वज़ीर आला है, राजनपुर में कुछ होता है, कोई इंसिडेंट होता है, डीजी खान में कोई इंसिडेंट होता है, उसके लिए मसला नहीं है, वो यहाँ से गाड़ी पे जा सकते हैं, उसने हेलीकॉप्टर पे जाना है हेलीकॉप्टर पे जा सकते हैं। लेकिन लाहौर से आना जो है डीजी खान के लिए, क्योंकि फिर फैसलाबाद भी है, शेखुपुरा भी है, गुजरावाला भी है, मानावाला भी है, इतने ज़्यादा शहर हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कई और वाक़या जो है वो रास्ते में हो रहे होते हैं। और एक वज़ीर आला जो है वो इतने सारे वाक़यात पर, इतनी सारी हैपनिंग्स पर नहीं पहुँच सकता। आवाज़ उठानी है इस मौके पर हमने, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि हमें अब सूबे चाहिए। जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए कि ये जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे, नए सूबे बनेंगे, तो इस टाइम पे मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं, तो फिर मसाइल कम होंगे और वसाइल ज़्यादा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी का ये मकरूह चेहरा देखिए कि उसने पिम्स हॉस्पिटल में ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आता है उसके ऊपर सियासत करना शुरू कर दिया है। सुहेल अफरीदी का कहना है कि ये जो तमाम तर वाक़या पेश आया है ये बेसिकली इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था कि इमरान खान पिम्स हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पर इसी तरह जो एसी का कंप्रेसर है वो फटेगा, फटने के बाद वहाँ पर आग लगेगी, इमरान खान साहब की जो सांसें हैं वो बंद हो जाएगी और उसके बाद इमरान खान की मौत हो जाएगी और पिम्स हॉस्पिटल से इमरान खान की जो लाश है वो बाहर आएगी और इमरान खान की लाश को सड़क के ऊपर रखकर हम हंगामा करेंगे, हम पाकिस्तान में आग लगाएंगे, हम पाकिस्तान में जलाओ घेराव करेंगे। लेकिन ये इनकी ख्वाहिश है, इस बात का हकीकत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। सुहेल अफरीदी की अपनी एक सोच है, अपना एक नज़रिया है कि किस तरह से मैं अब पाकिस्तान को आग लगाऊं, किस तरह से मैं अब पाकिस्तान को तोड़ूं। सुहेल अफरीदी की वो पिक्चर्स, वो वीडियोस आप सब ने देखी है कि किस तरह से ये 9 मई के जो वाक़यात है ये उनमें मुलविस है। KPK की अगर पाकिस्तान रेडियो की बात की जाए, कोर कमांडर हाउस की बात की जाए, PTV की बात की जाए, तो ये कैसे वहाँ पर गया है, जाने के बाद इसने वहाँ पर हमले किए हैं। तो सेम चीज़ जो है ये दोबारा दोहराना चाह रहे हैं। इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल इसलिए लाया गया था, उसकी बहनें वहाँ पर मौजूद थी, उसके जो डॉक्टर्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे। इमरान खान के लिए शिफा हॉस्पिटल से जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी बुलाया गया था। तो फिर ये इमरान खान की मौत के ऊपर ही सियासत क्यों की जा रही है? क्या PTI के पास अपना कोई बयानिया ख़त्म हो गया है? अगर आपके पास बयानिया हो, अगर आपने KPK में कोई काम किया हो, अगर आपने आवाम के लिए कुछ डेवलपमेंट की हो, या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हो कि जो आप आवाम को बता सके, तो आपको इमरान खान को बार बार मारने की ज़रूरत ना पड़े। कि कोई भी बात होती है आप कहते हैं कि इमरान खान को मार देंगे, इमरान खान को मार दिया, इमरान खान को मारने वाले हैं, इमरान खान की आँख ख़राब हो गई। और दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब, ये वाक़या नर्सरी में पेश आया है जहाँ पर जो नौमौलूद बच्चे हैं वो होते हैं, कोई 1 दिन का बच्चा होता है, कोई 2 दिन का होता है, कोई उसी दिन पैदा हुआ होता है, कोई 3 दिन पहले पैदा हुआ होता है। तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब का नर्सरी में क्या काम था? अब बात वही है जो आपके जहन में भी आ रही है, मैं वो करना नहीं चाह रहा कि इमरान खान साहब जो है उनका नर्सरी में क्या काम था। बताना मकसद ये है कि आप देखिए किस तरह से एक इंतहाई हसास वाक़या है कि जिसने पूरे पाकिस्तान को गमगीन कर दिया है। ये जो इंतशारी पार्टी है, ये जो इंतशार की सियासत करने वाले लोग हैं, ये उस वाक़े को भी, और कल ईद मिलादुन नबी का दिन था, खुशियों का दिन था कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनकी वलादत बासादत का दिन था। उस दिन भी ये मासूम बच्चों की जानों के ऊपर सियासत करने से बाज नहीं आए। नाज़रीन, इन लोगों के चेहरे पहचान ले जब ये आपके दरमियान आए,
तो इनसे सवाल करें, सुहेल अफरीदी से पूछे कि जो KPK के हॉस्पिटल्स है वहाँ पर क्या हो रहा है, कि वहाँ पर लोगों के पास मेडिसिन नहीं है, मरीज़ मौजूद है, हॉस्पिटल्स में बेड मौजूद नहीं है, ड्रिप लगाने के लिए उनके पास जो ड्रिप के स्टैंड होते हैं वो मौजूद नहीं है। अगर कोई मरीज़ हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठा है तो उसके साथ जो उसका रिश्तेदार है वो उसकी जो बोतल उससे लगी हुई है, जो ड्रिप उससे लगी हुई है, वो हाथ में इस तरह पकड़ कर बैठा हुआ है। सुहेल अफरीदी साहब, आप मुझे बताएं कि आपने आज तक जो KPK में दहशतगर्दी हो रही है उसके ऊपर कोई बात की है? आपने KPK में हमारी जो फ़ौज पाकिस्तान के शोहदा हैं जो डेली बेसिस पर इस वतन अज़ीज़ के लिए, KPK के लिए, KPK की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, क्या आपने कभी उनके ऊपर बात की है? क्या आपने कभी उन्हें खराज तहसीन पेश की है? जब भी आपसे सवाल किया जाता है KPK में दहशतगर्दी के हवाले से तो आप कहते हैं कि इमरान खान के बारे में बात हो रही है। ये क्या सवाल पूछ रहे हो आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इमरान खान की बात कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब, आप इमरान खान की पार्टी से हैं, अगर आपको इमरान खान से इतनी मोहब्बत है, आप ये जो वज़ीर आला बने हुए हैं, वज़ीर आला का जो ओहदा है इससे इस्तीफ़ा दे दें, इस ओहदे को छोड़ दें, फिर आप सिर्फ इमरान खान की बात करें। लेकिन बीइंग CM, बीइंग वज़ीर आला, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अवाम को जवाब देना है कि आपने एजुकेशन के लिए वहाँ पर क्या किया है, आपने वहाँ पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए क्या किया है, आपने वहाँ पर हेल्थ के लिए क्या किया है, और वहाँ पर इस टाइम पे जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। किसी भी तरीके से बात की जाए और आप आके मुंह उठा के बात करते हैं कि ये इमरान खान को मारने की साजिश की गई है। जब आपके पास बयानिया ख़त्म हो जाए, जब आपके पास कोई सियासी बयानिया ना बचे, तो फिर आप इल्ज़ाम और बयानबाजी की जो है सियासत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम आपके इस झूठ को, आपके इस प्रोपेगेंडे को पहचान चुकी है। अब ये नहीं चलेगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।